हाय एवरीवन, माइंड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दी 10x रूल्स बुक का समरी जानेंगे जिसका ऑथर ग्रांट कार्डोल है। तो शुरू करते हैं। 10 गुना नियम कहता है हमें अपने लक्ष्य को ऐसे सेट करना चाहिए जो हमारे आज के लक्ष्य का 10 गुना ज़्यादा बड़ा हो और हमारी मेहनत भी 10 गुना ज़्यादा होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप पहले कितना हासिल कर चुके हैं, आपको अपने लक्ष्यों से 10 गुना ज़्यादा बड़ा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। फिर उसे पूरा करने के लिए मेहनत भी 10 गुना ज़्यादा करना चाहिए। ज़्यादातर हम जो गलती करते हैं वे अपने गोल को ठीक से सेट नहीं करते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। इससे हम वह हासिल नहीं कर पाते हैं जो हम करना चाहते हैं। अपने सपनों को 10 गुना बड़ा करें और इसके लिए ज़रूरत से 10 गुना ज़्यादा मेहनत करें और उसे हासिल करें। यह सफलता पाने का अचूक तरीका है। 10 गुना नियम का मानना है कि सफलता पाने के लिए आप जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा सोचने और कोशिश करने की ज़रूरत होती है। आज भी हम जिंदगी में पीछे मुड़ने पर पाएंगे कि हमारी कोशिशों ने हमेशा हमारे जरिए की गई कोशिशों से 10 गुना ज़्यादा कोशिश की मांग की है, चाहे वह कोई भी फील्ड हो। यह तरीका बिजनेस पर भी काम करता है। बिजनेस में भी सफलता तभी मिलती है जब आप अपने कंपटीटर से 10 गुना ज़्यादा कोशिश करते हैं। स्कूल में जो बच्चा टॉप करता है और जो बच्चा एवरेज रहता है उसमें टॉपर बच्चा एवरेज बच्चा से 10 गुना ज़्यादा तैयारी करता है। यदि कोई सेल्स पर्सन एक प्रोडक्ट को बेचना चाहता है और सोचता है कि एक दिन में 10 फ़ोन कॉल करने से उन्हें मदद मिलेगी तो उन्हें 100 फ़ोन कॉल करने का गोल बनाना चाहिए और 100 कॉल्स करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इस तरह अपनी मनचाही लक्ष्य को पाने में जितने प्रयास की ज़रूरत हो उससे 10 गुना ज़्यादा मेहनत करें। ऐसा करने से उसे आसानी से प्राप्त कर लेंगे। 10 गुना का नियम महत्वपूर्ण है क्योंकि सफलता की राह में आपको बहुत सारे चुनौती और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इन चुनौती से निपटने के लिए अपना गोल को 10 गुना बड़ा रखें। इससे यह निश्चित हो जाएगा कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए जितना मेहनत करने की ज़रूरत है उससे 10 गुना ज़्यादा मेहनत करेंगे। यदि कभी आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में फेल हो जाएं तो दूसरे पे दोष न लगाएं, बल्कि ये सोचें कि आपने उतनी मेहनत नहीं की जितनी करने की ज़रूरत थी। फिर 10 गुना ज़्यादा मेहनत करें। सफलता क्या है? सफलता सही नज़रिया, सोच और चुनौती का सामना करने से मिलता है। 10x रूल जितना बताता है उतना ऊंचा लक्ष्य रखने से आप रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट से निपटने के लिए बहुत मेहनत करेंगे। कल्पना कीजिए कि जब एक सेल्स पर्सन को 10 प्रोडक्ट्स बेचना चाहिए तब आप अपने प्रोडक्ट लाइन के 100 प्रोडक्ट बेचने का गोल रखते हैं। अगर बहुत सारा ऑर्डर मिलेगा तो आपको सफलता भी मिलेगा और ऐसे में टारगेट पूरा करने में भी कामयाब हो जाएंगे। अगर कुछ कम भी हुआ तो भी आप दूसरों से ज़्यादा कामयाब होंगे और इस तरह आप हर सिचुएशन में कामयाब होने वाले हैं। सफलता आपका कर्तव्य है। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कंपनी और अपने आसपास के लोगों के लिए आप जितना कर सकते हैं उतना करना आपकी जिम्मेदारी है। ये आपका कर्तव्य है कि आप अपने अपने परिवार के लिए, इस दुनिया के लिए अपार सफलता हासिल करें और वो सब कुछ हासिल करें जो ज़रूरी है। सफल लोग खुद को भाग्यशाली बनाते हैं क्योंकि वे जहाँ हैं वहाँ पहुँचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की होती है। इसलिए ये न सोचें कि सफल लोग भाग्यशाली होते हैं, बल्कि सफलता कड़ी मेहनत और सही एक्शन पर निर्भर करती है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। लोग समझते हैं कि सफलता दूसरों के लिए है। ये गलतफहमी है। हमेशा याद रखें कि सफलता का कोई सीमा नहीं है। यदि कोई इंसान कम समय में कामयाब हुआ है तो यह ज़रूरी नहीं है कि हम भी कम समय में कामयाब हो जाएंगे। हो सकता है कि आपको लगातार मेहनत करने से उससे भी बड़ी कामयाबी मिले।
इसलिए किसी शॉर्टकट में पढ़ने के बजाय हार्ड और स्मार्ट वर्क पर फोकस करें। जिस किसी इंसान के पास 10x माइंडसेट होगा वो सफलता को पा सकता है। यदि हम कोई बेहतर प्रोडक्ट बाजार में लाने में सफल हो जाते हैं तो हमने एक सकारात्मक योगदान प्रदान किया है जिससे हमें भी फायदा होगा। यदि हमारे कॉम्पिटिटर इसे ईर्ष्या से देखते हैं तो भी वे हमारे नज़रिया से कुछ न कुछ सीखेंगे। इसलिए हमें अपने टारगेट पर और लोगों को फायदा कराने पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा माने कि आप सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। कामयाब होने के लिए हमें अपनी लाइफ की हर छोटी बड़ी चीज की जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें बहाना बनाना छोड़ना होगा, काम टालने की आदत छोड़ना होगा। सफल लोग हर चीज की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। हम अपनी लाइफ में जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचने के लिए यह एक्सेप्ट करना होगा कि हमारे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है हर अच्छी और बुरी चीज़ के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं और इसे बेहतर बनाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। कार्रवाई की 4 डिग्रियां। यह बहुत साधारण सा विचार है जो यह बताता है कि अगर आपको किसी स्थिति का सामना करना पड़े तो आप उससे निपटने के लिए इन 4 में से किसी एक तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आप कुछ नहीं करते हैं, आप पीछे हट सकते हैं, आप नॉर्मल एक्शन ले सकते हैं या बहुत बड़े पैमाने पर उसे ठीक करने का एक्शन ले सकते हैं। यह आखिरी तरीका ही सफलता का कुंजी है। इसे समझने के लिए उन बच्चों को देखें जो सफल होने के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं। वे ये नहीं सोचते हैं कि इस ऊर्जा की ज़रूरत उन्हें बाद में भी पड़ सकती है और वे खुश रहते हैं। इसी तरह सफल लोग भी अपने आप को पूरी तरह काम में झोंक देते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। किसी काम को करने में आपको कितना समय लगेगा इसके बजाय बड़े पैमाने पर एक्शन लेने की आदत बनाएं। यदि हमें अपने प्रोडक्ट को किसी कस्टमर को बेचना है तो हमें अपनी मेहनत आंकने के बजाय कस्टमर को पूरी तरह से कन्विंस करने की कोशिश करना चाहिए। आप जितना प्रयास कर सकते हैं करें, लेकिन जब तक प्रोडक्ट बिक नहीं जाता तब तक हार ना माने। औसत एक असफल फार्मूला है। औसत रहने का प्लानिंग करना असफलता का फार्मूला है। एवरेज का मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से कम होना। एवरेज होने में खतरा यह है कि एवरेज कभी भी बिलो एवरेज बन सकते हैं। 2008 की आर्थिक मंदी से यह प्रमाणित होता है कि यह मंदी बहुत सारे मध्य वर्गीय लोग को गरीब बना दिया। इससे यह साबित होता है कि एवरेज बने रहना लक्ष्य पर्याप्त नहीं है। इसलिए यह सोचें कि आपके लिए एवरेज का मतलब क्या है और फिर अपने लक्ष्य को 10 गुना बढ़ा कर दे। ऐसा करने से हम अपने आने वाले सालों में भी सफल बने रहेंगे। 10 गुना लक्ष्य यह कहता है कि हमें बहुत ऊंचा टारगेट रखना चाहिए जो हमारे सपने से भी अधिक ज़्यादा बड़ा हो। जब हम छोटा लक्ष्य रखते हैं तो हम खुद को सीमित कर लेते हैं। उसे हासिल करने के बाद भी हम निराश ही रहते हैं। यदि उसे भी नहीं पा सके तो हारा हुआ महसूस करते हैं। इसलिए सामान्य लक्ष्य में सफल होने से ज़्यादा अच्छा है बड़े लक्ष्य में सफल होना। यदि आपका लक्ष्य ऑथर बनना है तो आपको छोटी छोटी कहानी नहीं लिखना चाहिए बल्कि एक उपन्यास लिखना चाहिए, क्योंकि यदि आप छोटी छोटी कहानी लिखने का पर्पस पूरा कर भी लेते हैं तो खुद को ऑथर नहीं मानेंगे और एक सफल उपन्यास लिखने के बाद बहुत अधिक संभावना है कि आप एक कामयाब ऑथर बन चुके होंगे। जुनून एक बीमारी नहीं, यह एक तोहफा है। कामयाबी तक पहुंचने के लिए और चुनौती को पार करने के लिए आपके अंदर अपने लक्ष्य के लिए जुनून होना बहुत ज़रूरी है। इसे आपके विचार पर हावी होना चाहिए। हम बच्चे को देख सकते हैं, जब भी वे किसी नई चीज़ का सामना करते हैं तो वह उस एक्टिविटी में पूरी तरह से खुद को झोंक देते हैं। हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए यही करना है। जब दूसरे देखेंगे कि आप सफलता पाने के लिए खुद को पूरी तरह से झोंक देते हैं तो वे भी अपने काम को लेकर उत्साही होंगे।
लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य को गंभीरता से नहीं दिखा पाते हैं तो दूसरे लोग शायद ही आप पे और आपके लक्ष्य पे विश्वास करें। इसलिए लक्ष्य के लिए जुनून होना बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर सही काम करने का जुनून होना चाहिए। विस्तार करें, अनुबंध नहीं। अनुबंध करना पीछे हटने का एक रूप है। विस्तार मांग करता है कि आप स्थिति का परवाह किए बिना बड़े पैमाने पर कार्य करें, उत्पादन करें और निर्माण करना जारी रखें। हमें विस्तार की रणनीति को लागू करना होगा। उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, क्योंकि हम ऐसे समाज में रहते हैं जो ज़्यादातर समय संकुचन को बढ़ावा देता है। आप अपने लक्ष्य पर हावी होने और बड़े पैमाने पर कार्रवाई करके ध्यान आकर्षित करने के लक्ष्य के साथ विस्तार करना चाहते हैं। तभी आप नई समस्या को सुलझाकर लक्ष्य के साथ अपने संपर्कों, प्रभावों, कनेक्शनों और दृश्यता को विस्तार कर पाएंगे। नीचे की जगह जलाओ। हम थोड़ी सफलता प्राप्त करने के बाद आराम करने लगते हैं। ऐसा न करें। सफलता के साथ एक समस्या यह है कि यह निरंतर ध्यान मांगती है। यह कुछ हद तक बगीचे जैसा है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यह कैसे हरा हो जाता है। आपको घास काटना, ट्रिमिंग, पानी देना और रोपण करना होगा, नहीं तो घास भूरी हो जाएगी। इसलिए लगातार अपने आप को ऊपर की ओर पुश करें। डर एक महान संकेतक है। चिंताओं का ना होना यह संकेत देती है कि आप केवल वही कर रहे हैं जो आपके लिए सहज है। कोई बड़ा काम करते हुए अगर आपको डर लगे तो यह डर एक साइन है कि आप सही रास्ते पे हैं और सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपके अंदर डर नहीं है तो या तो आपका लक्ष्य बहुत छोटा है या फिर आप गलत रास्ते पे बढ़ रहे हैं। यह हमेशा याद रखें कि ज़्यादातर समय हम जिन चीज़ों से डर रहे होते हैं वह वास्तव में होती ही नहीं है। ज़्यादातर असफल लोग अपने डर के कारण रुक जाते हैं, लेकिन सफल होने के लिए हमें उन चीज़ों को करना होगा जिन्हें दूसरे लोग मना कर देते हैं। समय प्रबंधन का मिथक। सफल होने के लिए हमें अपने समय और भावनाओं पर काबू रखना बहुत ज़रूरी है। समय लिमिटेड है, इसलिए लोगों को टाइम मैनेजमेंट की बहुत चिंता होती है। अपने समय पर कड़ी नज़र रखें। समझदारी से अपना समय मैनेज करें। अपने गोल पर भी काम करें और अपने परिवार के साथ भी समय बिताएं। आलोचना सफलता की निशानी है। आलोचना प्राप्त करना एक निश्चित संकेत है कि आप अपने रास्ते पर अच्छी तरह से हैं। आलोचना कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आपको बचना चाहिए। जब भी हम कुछ बड़ा करना शुरू करते हैं तो हमें रास्ते में इसकी उम्मीद करनी चाहिए। आलोचना का सामना करें। जीवन में चाहे आप जो भी चुनाव करें, कोई न कोई आपकी आलोचना करने वाला होगा ही। आलोचना संभालने का एक तरीका यह है कि इसे अपनी सफलता के स्तर के रूप में देखें। आलोचना का मुंह तोड़ जवाब देने का तरीका आपका सफलता है। ग्राहक संतुष्टि गलत लक्ष्य है, बल्कि सही लक्ष्य ग्राहकों की संख्या बढ़ाना है। हर कोई जानता है कि ग्राहक को वापस लौटने के लिए उन्हें संतुष्ट और खुश रखना होगा। हमें अधिक से अधिक ग्राहकों पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारा प्रोडक्ट भले ही कितना ही अच्छा हो, अगर लोग इसके बारे में नहीं जानेंगे तो कैसे खरीद सकते हैं। अधिक से अधिक कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाने का टारगेट रखना चाहिए। यदि प्रोडक्ट पे कोई कंप्लेन आए तो ये सामान्य बात है। अगर कोई कंप्लेन आए तो हमें प्रोडक्ट को बेहतर बनाना चाहिए ताकि ग्राहक संतुष्ट हो सके। सर्वव्यापी, यह एक प्रकार का माइंडसेट है जिससे आपको हर जगह खुद को उपलब्ध कराने के लिए काम करना चाहिए। आप चाहते हैं कि लोग आपको इतनी बार देखें कि वे लगातार आपके बारे में सोचते हो और तुरंत आपके चेहरे और नाम को पहचान लें। समाचार पत्र के रूप में स्पष्ट रूप से कुछ विचार करें। आप टीवी चैनल के माध्यम से लोगों तक अपनी नाम और छवि पहुंचा सकते हैं। यह माध्यम रेडियो हो सकता है। आज तो इंटरनेट का युग है। आप यूट्यूब, फेसबुक, ईमेल इत्यादि के माध्यम से खुद को अधिक से अधिक बार लोगों के सामने रख सकते हैं। बहाने।
बहानों के बारे में जानने वाली बात यह है कि यह आपकी स्थिति को कभी सुधार नहीं करते हैं। बहाना बनाने से हम अपनी स्थिति में आरामदेह महसूस करते हैं, लेकिन इससे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। बहाने का एक मतलब जिम्मेदारी नहीं लेना भी है। सफल लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। जिस तरह कोई प्रॉब्लम आती है वे उसे सॉल्व करते हैं। अक्सर लोग अपने लाइफ में दो ही चीज़ बनाते हैं, या तो खुद को बनाते हैं या बहाने बनाते हैं, और दोनों ही चीज़ का कंट्रोल हर व्यक्ति के हाथों में होता है, सफल या असफल। सफल और असफल लोगों के बीच यही अंतर होता है कि सफल लोगों की सोच, व्यवहार, प्रॉब्लम को देखने का नज़रिया ज़्यादातर लोगों से अलग होता है। सफलता वह नहीं है जो किस्मत से मिलती है, सफलता तो वो है जो हार्डवर्क से मिलती है। सफल लोग सीखते हैं और एक्शन लेते हैं, इसलिए हमें सफल होने के लिए अपने फील्ड में सफल लोगों से सीखना चाहिए और उनकी आदतों को अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। सफल लोग हम यह कर सकते हैं एटीट्यूड वाले होते हैं। वे हमेशा संभावना देखते हैं, वे अपॉर्चुनिटी पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि दूसरे लोग कंप्लेन करते हैं। सफल लोग चुनौतियों को पसंद करते हैं, वे असफलताओं, अप्रत्याशित घटनाओं, बुरी खबरों की परवाह किए बिना अपने रास्ते पे बने रहते हैं। वे रिस्क लेते हैं, वे धन संपत्ति बनाने के बारे में सोचते हैं, जबकि गरीब लोगों का मानना होता है कि उन्हें पैसा बनाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। सफल लोग पूरी तरह से अपनी गतिविधियों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। सफल लोगों के लिए केवल दो ही समय होता है, अभी और भविष्य, जबकि असफल लोग अपना अधिकांश समय पास्ट के बारे में सोचने में बिताते हैं। सफल लोग साहसी होते हैं, वे बदलाव से प्यार करते हैं, वे गोल ओरिएंटेड होते हैं। सफल लोग उत्साही होते हैं, उनका कार्य दूसरों को प्रेरित करने वाला होता है। सफल लोग किसी गतिविधि पर खर्च किए गए समय की महत्व नहीं देते हैं, वे परिणाम को महत्व देते हैं। सफल लोग बड़े सपने देखते हैं, उनके पास बहुत बड़े लक्ष्य होते हैं, वे खुद के लिए नई वास्तविकता बनाते हैं, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हाईली एथिकल होते हैं, हमेशा सीखने के लिए समर्पित होते हैं, खुद को कंफर्टेबल जोन का शिकार नहीं होने देते हैं, वे अनुशासित होते हैं। अब संक्षेप में रिमाइंड कर लेते हैं। 10 गुना का नियम इस बात पर आधारित है कि हम सफलता प्राप्त करने के लिए जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। यह हमें अपनी काबिलियत पहचानने की क्षमता देता है ताकि हम वे सब हासिल कर सकें जो हम करना चाहते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है। सफलता हमारा कर्तव्य है, सब कुछ अपने नियंत्रण में माने। कामयाबी के लिए हमें बहुत बड़े पैमाने पर ठीक से एक्शन लेने की ज़रूरत है। औसत एक असफल फार्मूला है, मध्य वर्ग से ऊपर उठे। जुनून एक तोहफा है, विस्तार करे, अपनी सफलताओं को बढ़ाते चले। डर एक महान संकेतक है, हमें अपने महत्वपूर्ण काम को अधिक समय देना चाहिए। आलोचना हमारी कामयाबी की निशानी है। ग्राहक संतुष्टि गलत लक्ष्य है, अधिक से अधिक ग्राहकों तक पहुंचने का लक्ष्य बनाएं। खुद को लोगों को पहचानने दे। बहाने बनाना असफल लोगों का काम है, सफल लोग अपनी आदतों की वजह से सफल होते हैं। दोस्तों, इस तरह का और वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। आप और कौन से बुक का समरी चाहते हैं कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच जो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया।